गया, पीछे रहिए, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया। करीब 3 साल से गुरुग्राम में चल रहा खुले में नमाज का विवाद अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम जिला उपायुक्त और पुलिस के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को साथ बैठाकर बातचीत की है, जिसमें फैसला लिया गया है कि अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी, बल्कि 12 मस्जिदों के अलावा 6 ऐसी जगहों पर नमाज होगी जहां का किराया जिला प्रशासन को दिया जाएगा। विवाद वाले स्थान जैसे कि सेक्टर 37, सेक्टर 47 और सरहौल गाँव में नमाज अता नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में अब तक कुल 18 स्थानों पर आपसी सहमति बन गई है। नमाज को लेकर के 2018 से ये विषय गुरुग्राम में लगातार चल रहा था। आज उस विवाद को और उस आंदोलन को जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति सार्वजनिक स्थानों को लेकर चला रही थी, उस पर विराम लग गया है। यहाँ पर इमाम संगठन ने जो इमाम नमाज अदा करवाते थे, क्योंकि नमाज और इमाम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। इमाम नमाज अदा कराते हैं, नमाज इमाम अदा कराते हैं, उनके बिना हो नहीं सकता। उस संगठन ने ये पहल की है कि जिन इस समय तथाकथित 20 चिन्हित स्थानों पर जिनको धीरे धीरे कम करने का 1 महीने में वचन दिया गया था, उन पर ये आगे नमाज नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से 6 स्थान इन्होंने प्रशासन से मांगे हैं। इन 20 स्थानों से अलग हट करके हैं वे स्थान, उसमें अपनी कनात से या किसी व्यवस्था से खुलापन ख़त्म करके ये करेंगे। अस्थायी रूप से इन्होंने उनको लेने के लिए आवेदन किया है और उसका शुल्क देने का भी उन्होंने आवेदन में ये लिखा है। ये तब तक व्यवस्था है जब तक इनको अपना स्थान वक्फ बोर्ड का, जिन पर मुस्लिम भाई पट्टा पूरा होने के बाद भी काबिज हैं, वो जब तक इनको हस्तांतरित नहीं होती हैं, तब तक ये अस्थायी रूप से प्रशासन की लिखित स्वीकृति लेकर उसका शुल्क देकर अदा करेंगे। ऐसा इमाम संगठन ने तय किया है। हम इस व्यवस्था के साथ सहमत हैं और अस्थायी और किराया देकर करना, उस पर हमने कोई आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन साथ में हमने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द, जितना शीघ्र से शीघ्र इनको वक्फ बोर्ड की जगह जो अवैध रूप से मुस्लिम भाइयों के कब्जे में हैं, वो इनको हस्तांतरित हो जाएंगी। जैसे जैसे होती जाएंगी, इन 6 स्थानों को वैसे वैसे ये कम करते जाएंगे। मस्जिदों और मदरसों के अलावा जो 6 स्थान जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी तौर पर मामूली रखरखाव के लिए खर्च भुगतान के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही एक शर्त और भी रखी गई है कि गुरुग्राम के 19 वक्फ बोर्ड ऐसे स्थान भी हैं जो कि लीज पर दिए गए हैं या उन पर कब्जा है। उन्हें जिला प्रशासन जैसे ही खाली कराकर मुस्लिम समुदाय को सौंपेगा, वैसे ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए 6 स्थानों पर नमाज अता करना बंद होता जाएगा। आज सभी लोगों ने ये स्वीकार किया कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर पूजा पद्धति या नमाज इबादत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमाज का पढ़ने का कुछ कायदे हैं, उसूल हैं, तरीके हैं। इसलिए आज प्रशासन के यहाँ आकर हमारे गुरुग्राम इमाम संगठन के लोगों ने अपनी एक अपील दायर की कि हमने जो है गुड़गांव में 18 जो पॉइंट हैं उन पर नमाज को करवाया जाए, और जो पहले पॉइंट थे जिनको लेकर विवाद चल रहा था सार्वजनिक, वो पॉइंट नहीं रहेंगे इसमें। और साथ में गुरुग्राम इमाम संगठन ने ये भी कहा है कि जो जगह रिलीजियस प्लेस से अलग हटके हैं, उन पर जो किराया बनता है सरकारी, तो वो किराए को भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन नमाज बादस्तूर जारी रहनी चाहिए। और मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा बार बार मीडिया कि गुड़गांव में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। गुड़गांव में किसी को नमाज पढ़ने से ना रोका जा रहा था, ना नमाज का विरोध था। सिर्फ था कि भाई जो तरीका है सार्वजनिक जगहों पर मनमर्जी से नमाज पढ़ने का, उसको थोड़े से तरीके से व्यवस्था के साथ कर लिया जाए और जगह जगह इसको अनकंट्रोल ना किया जाए। वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी जिला प्रशासन और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बनी इस सहमति पर संतोष जताया और ये भी माना कि कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि गुरुग्राम में नमाज का विरोध होता है तो बिल्कुल गलत है। मुस्लिम समुदाय को कभी भी नमाज अता करने के लिए नहीं रोका गया।
पिछले काफी समय से दोनों समुदायों के बीच जो गहरी खाई बनती जा रही थी वो अब फिर से पड़ती नजर आ रही है, जिसका फायदा गुरुग्राम की छवि ही नहीं बल्कि देश की छवि बेहतर होने की ओर अग्रसर होगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।